हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूवी राज एकेडमी पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मृदा एवं मृदा संरक्षण का पार्ट नंबर 2। इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी भी राजस्थानी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी मृदा शवजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली या फिर कच्छारी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी जो शवजोत के लिए जानी जाती है वो कौन सी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। काली मृदा पाई जाती है, जो काली मिट्टी है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? बारां, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, धौलपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही। तो कौन से जिलों में पाई जाती है? तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बारां, झालावाड़ और कोटा जिले में जो काली मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? यानी जो राजस्थान में मरुस्थलीय बालू मिट्टी है उसका मुख्य स्रोत क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी और बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल मिट्टी और काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? तो देखो, पाली सिरोही में, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर नागौर, धौलपुर करौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिश्रित लाल व काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कथन। राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण, दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। तो अपने को बताना क्या है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो, कथन कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, या कथन गलत और कारण भी गलत है, यानी दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 3, यानी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, कारण। इसका देखो कारण क्या है? राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। ये एक दो कथन दिया हुआ है इसमें, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। फिर उसका दूसरा कारण दिया गया है। तो देखो, इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, कथन सही है और कारण भी सही है, या फिर कथन गलत है और कारण भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 3, यानी कथन सही और कारण भी सही, यानी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है। फिर भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो देखो, इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, केवल 1 और 2 सही है, यानी जो ये गलत है 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी पीएच परासारीय मृदा की सूचक है? यानी सारी मृदा कौन सी इनमें से? तो देखो, इसमें 2.3 से 3.6, 7 या फिर 4.2 से 4.8, 7 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, यानी 7 से ऊपर, और जो 7 से कम होती है वो अम्लीय होती है। हम देखो इसके आगे इसकी व्याख्या भी है।
व्याख्या देखते हैं। सामान्य मृदा का पीएच मान परिसर 6.5 से 7.5 होता है, यानी जो सामान्य मृदा का पीएच होता है वो 6.5 से लेके 7.5 होता है। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय या चूने की मात्रा कम, तथा जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय या लवणीय मृदा कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी नागौर में, पाली में और बाड़मेर एवं जैसलमेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा? तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 यानी बलुई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है, यानी लिथोसोल्स कौन सी मृदा को कहते हैं? दोमट मृदा को, मरुस्थलीय मृदा को, पर्वतीय मृदा को या फिर लाल मृदाएं? तो इसका राइट आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी पर्वतीय मृदाएं हैं उनको क्या कहते हैं? लिथोसोल्स भी कहते हैं। देखो व्याख्या इसकी। पर्वतीय पहाड़ी मृदा को अपरिपक्व मिट्टी तथा लिथोसोल्स भी कहते हैं। अपरिपक्व मिट्टी भी कहते हैं और लिथोसोल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजी जोधपुर में स्थित है, तो ये सही है। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा नहीं है, ये क्या है? ये अपना गलत है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल 1 व 3 सही है, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है और इसमें दे रखा कि नहीं है, इसलिए क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? जो कुबड़ पट्टी है राजस्थान में वो कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर अलवर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, नागौर या अजमेर? तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 जो कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पे स्थित है? नागौर और अजमेर के अंदर। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। देखो व्याख्या। नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं अजमेर जिले की बांका होन्स कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में है। यानी जो कुबड़ पट्टी है उसको क्या क्या कहते हैं? बांका पट्टी कहते हैं, होन्स पट्टी भी कहते हैं और कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? फ्लोरोसिस रोग के चपेट में, यानी उसके फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, यानी इसे पानी पीने से। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांके, कमर झुकी रहने लगे हैं। इससे यह इलाका कुबड़ पट्टी कहलाने लगा है। ज्ञातव्य है कि जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। जो जाइल है वो इसके लिए प्रसिद्ध जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या पेटी फैली हुई है? जो ये बांका पट्टी अभी बताया किसे कहते हैं? ये बांका पट्टी कहते हैं। देखो इसमें ऑप्शन भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो ये बांका पट्टी है। इससे कौन जो यहाँ का पानी पीने से क्या होता है? फ्लोरोसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो इस बांका पट्टी से कौन सी समस्या से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 फ्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सेम किस स्थिति से संबंधित है? जो सेम है वो कौन सी स्थिति से संबंधित है? तो देखो रेत बालू के टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी या मृदा का अपरदन या कटाव या वनीय कटाव। तो सेम किसे कहते हैं? देखो सेम है इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 यानी पारिस्थितिकी में परिवर्तन। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या है धरातलीय भाग पर जल प्लावन, जल भराव से दलदल स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। यह परिवर्तन सेम की समस्या कहलाती है। यानी जो धरातलीय भाग है उसके ऊपर क्या हो जाता है? जल भराव की स्थिति आ जाती है और जो भूमि में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? सेम की समस्या। जो देखो राजस्थान में कहाँ कहाँ है? राजस्थान में श्री गंगानगर,
अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले में सेम समस्या से भीषणतम प्रभावित है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील के गांव बडोपल सेम समस्या से प्रभावित है। यानी जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, कौन सा, बडोपल, ये क्या है, सेम समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड़ परियोजना लाई गई। जो ये सेम समस्या है उससे बचने के लिए चंबल के इलाके में क्या किया गया, 1992-93 में राजाड़ परियोजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है। यानी वह कौन कौन से जिले हैं जो सेम से प्रभावित है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बडोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है, जो बडोपल गांव है वो किसके लिए जाना जाता है, जिप्सम के उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए, या फिर भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, सेम, पशु मेला। तो किसके लिए जाना जाता है इसको, ऑप्शन नंबर 3 यानी सेम की समस्या के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उत्तरी पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है। जो ये उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कारण। तो देखो इसमें गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 यानी जल भराव की समस्या का ये प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे क्या लाल काली मिट्टी पाई जाती है, या अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, श्री गंगानगर हनुमान में भूरी बलुई मिट्टी, या कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी, ये सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, ये भी सही है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये गलत है, भूरी वाली। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी श्री गंगानगर हनुमान में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती है, ये क्वेश्चन अपना। तो देखो कि इसके ऑप्शन जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह से, ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, मिट्टी के अपसालन से, या मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल का रिसाव होना। तो इसका राइट आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर 2 यानी जो मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है तब यह अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त हो जाती है जो मिट्टी होती है। तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या इसकी कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपलक्षण, उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन इत्यादि जलवायु कारक इन प्रदेशों में लवणीय व क्षारीयता भूमि हेतु उत्तरदायित्व है। मिट्टी में लवणीयता की समस्या कम करने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, जो लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। जो ये बीहड़ भूमि है वो राजस्थान में अधिकतर कौन सी जगह पाई जाती है, चंबल में, मध्य माही, ऊपरी बनास, या फिर लूनी। तो सबसे ज़्यादा जो बीहड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं चंबल नदी में। जो चंबल का क्षेत्र है वहाँ पे ये बीहड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। यानी राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है।
गौड़वाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, चंबल प्रदेश या फिर मारवाड़ प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी चंबल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। जो उत्खात भूमि है वो राजस्थान में कौन से जिलों में दिखाई देती है? कोटा और बूंदी में, जैसलमेर और बाड़मेर, गंगानगर और मानगढ़ में, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? यानी वह कौन सा जिला है जहाँ पे अवनालिका अपरदन और मिट्टी अपरदन की समस्या होती है? तो देखो, उदयपुर में, सिरोही, अलवर या हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन कहाँ होता है? वो कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो देखो, इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कहाँ होता है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो चंबल बेसिन है उसकी जो खंड भूमि है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको? देखो, अवनालिकाएं, सेम, चादर दुल्हन या भूमि समर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 1 यानी अवनालिकाएं अपरदन इसको कहा जाता है, चंबल बेसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? यानी जो रेंगती मृत्यु है वो किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को, निर्वनीकरण को, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 1 यानी मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। यानी जो अवनयन का है क्षेत्र है, भूमि अवनयन, वो सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? जल अपरदन से, वायु अपरदन से, लवणता से या जलमग्नता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 2 यानी वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें अपने बताना नहीं है। तो फसल चक्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पट्टीदार कृषि या पशु चारण पर नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो कौन सा एक कारण नहीं है इनमें से? अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग या बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, वन रोपण, फॉरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 4 फॉरेस्टेशन यानी वन रोपण, ये कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? यानी वह जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा बेकार भूमि है, वेस्टलैंड है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बेकार भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सीफेरस मृदा वो कौन से जिले में पाई जाती है? श्री गंगानगर में, भरतपुर में, कोटा में, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? जिप्सीफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरीता या रेवरीना मृदा पाई जाती है। जो रेवरीना मृदा है या रेवेरीता मृदा है वो कौन से जिले में पाई जाती है? गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जालौर में। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 1 ये कौन से जिले में पाई जाती है? रेवेरीना
गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखो इसमें पीली भूरी, धूसर भूरी या जलोढ़, लाल दोमट या गहरी मध्यम काली। तो इसका राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर 2 यानी धूसर भूरी, ग्रे ब्राउन और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर 2 धूसर भूरी और ग्रे जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों आज का क्लास खत्म हुई। तो दोस्तों अब ये बताना है आपके 34 में से कितने सही हुए, और क्लास को क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों।